हाय एवरीवन। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी तक का जो वीडियो है पाइथन बेसिक था और वो बिगनर्स के लिए था। तो हमें जो भी चाहिए होता था, हम एक उसके लिए एक लाइन का कोड ऐड करते थे और उसके बाद में हम अपना काम कर लेते थे। बट अगर आप रियल लाइफ वाले एप्लीकेशन पे काम कर रहे होगे ना, रियल के प्रोजेक्ट कंपनी में जो चल रहा होगा उस पे काम कर रहे होगे, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कोड है ना वो ऐसा होना चाहिए कि उस पे बिल्ड किया जा सके, उसको नींव रख के धीरे धीरे करके उसको बिल्ड किया जा सके, इस तरह से होना चाहिए। और वो किस तरह से होना चाहिए कि मतलब ये सब फीचर्स जो है मॉड्यूलर होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए एंड पॉलीमॉर्फिज्म को अलाउ करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब जो फीचर्स हैं वो ये सब फीचर एक साथ में आ जाए उसके लिए हमको क्या एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाते हैं। थ्योरी धीरे धीरे करके आप पढ़ लीजिएगा। बट हम इसको हैंड्स ऑन करके समझते हैं तो आपको क्या होगा कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हो क्या रहा है। ठीक है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब जैसे मान लो कि पर्सन है, उसकी कुछ कुछ फीचर्स होती हैं कि भाई उसके पास में आँख कै का कलर कैसा है, बाल का कलर कैसा है, उसका साइज कितना है, उसका कलर कैसा है, उसका घर कहाँ पे है, एड्रेस कहाँ के पे है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सबके लिए कॉमन रहती हैं, देखेंगे आप। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए आपको सबका डेटा मेंटेन करके रखना है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये नहीं चाहेंगे कि हमको सबके लिए अलग अलग सा कोड लिखना पड़े। और कुछ कुछ लॉजिकल कैलकुलेशन भी होता है। मान लीजिए कि अगर किसी ने अपना लोकेशन डाल दिया तो आपको हो सकता है कि उसको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, कुछ और कैलकुलेशन करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि उसका ब्लूप्रिंट बना लें और उसके बाद में फिल करते चले जाएं, उस तरह से हम चाहते हैं। तो इसके लिए जो आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प करता है। इसके लिए इसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स आएंगे जो हम धीरे धीरे करके समझते चले जाएंगे। तो उसमें उतना कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास। क्लास जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए कि पर्सन का बात किया मैंने, या फिर हो सकता है एम्प्लॉई का बात कर लीजिए। एम्प्लॉई अगर मैं बात करूँ तो ये इसका ब्लूप्रिंट हो गया। ठीक है। और मान लीजिए कि अभी मैं उसको कुछ करना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम इसको पास कर सकते हैं। मतलब हमने बोला तो कि हम एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, बट ब्लूप्रिंट में हमने कुछ किया नहीं, मान लीजिए। ठीक है। बट इस तरह से अगर आप करेंगे तो पास हमने पढ़ा हुआ था कि पास को अगर कोई एरर नहीं थ्रो करेगा, अगर हम इसको रख देंगे तो पाइथन का प्रोग्राम जान जाएगा कि यहाँ पे आप कुछ लिखने वाले थे। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय वन डिफाइन कर सकते हैं एंड एम्प्लॉय टू डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग अ एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय ब्लूप्रिंट। तो आपका E1 एंड E2 क्या हो गया, इंस्टेंसेस ऑफ एम्प्लॉय क्लास। ठीक है। तो अगर हम इसको प्रिंट करके देखें कि किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि दोनों इंस्टेंसेस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सेव हुए हैं, एक ही लोकेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, दोनों के साथ में अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर जो ब्लूप्रिंट है वो उसी तरह से फॉलो करेगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि अब हमको इसमें इसका हमको कुछ कुछ फीचर्स ऐड करना है। मान लीजिए E1 का मुझे एफ नेम चाहिए। एफ नेम मतलब फर्स्ट हो गया, फर्स्ट नेम। ठीक है। E1 का लास्ट नेम चाहिए। E1 का सैलरी अगर हमको लेना है, ठीक है, सैलरी। ठीक है। देन E1 को हमको ईमेल आईडी जैसे लेना है, एफ नेम प्लस एल नेम डॉट ये डॉट जी @gmail.com। बट यहाँ पे हमको क्या है कि चूंकि इसको हम बाद में आते हैं। और सिमिलरली मान लीजिए हम E2 का कर देते हैं। E2 का भी हमने डिफाइन कर दिया, सैलरी डिफाइन कर दिया। एंड इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमने क्या काम किया, इसके फीचर्स E1 का जो हमारे पास ब्लूप्रिंट था, जो इंस्टेंस था, हमने एम्प्लॉई रखा हुआ था, तो उनका हमने क्या किया, उनका हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड जो सैलरी हमने रख लिया। तो ऐसी कंडीशन में हम अ, किसी भी टाइम पे अगर हमको सैलरी देखना होगा E1 का, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट E1 डॉट सैलरी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको सैलरी इसका मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बोलेंगे व्हाट इज सो ग्रेट। ऐसी कंडीशन ये हमने ऐसा क्या करके क्या कर लिया है। इस तरह का काम तो हमारा जो है डिक्शनरी भी कर लेता है कि अगर हम इस तरह से की करके उसका
वेरिएबल स्टोर करना चाहे तो ऐसी कंडीशन में वो भी कर सकता है। तो इसमें ऐसा क्या ग्रेट हो गया, ठीक है। तो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इसको क्लास में रख सकते हो कुछ कुछ फीचर्स, जिसकी वजह से आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखिए एफ नेम ई वन डॉट एफ नेम ई वन डॉट एल नेम ऐसा करके हमने दिया। यहाँ पे एक फ़ायदा आप देख सकते हैं, दिखाई दे सकता है कि भाई सबको हमने ई वन वाले को एक ग्रुप में रख लिया, ई टू वाले को एक ग्रुप में रख लिया। और अगर हम ई वन करके प्रिंट कराएं डिक्ट, ऐसी कंडीशन आप देखेंगे ये सारे वेरिएबल एक डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो हमने बनाया वो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। बट ये तो हमको नहीं चाहिए था। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि हमको यहाँ पे हमको ईमेल भी ऐड करना होता, तो हम क्या करते कि ईमेल को ऐसे ऐड कर सकते थे। एफ नेम कुछ जैसा कुछ है नहीं, तो हमको यहाँ पे क्या काम करेगा, ई वन डॉट एफ नेम और यहाँ पे ई वन डॉट एल नेम, ई वन डॉट एल नेम ऐसा करके हम बनाएंगे तो हमारा जो है ईमेल भी डिफाइन हो जाता है। इसको ई टू कर देते हैं। ये आपका जो है अगर हम फिर से यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हमारा अगर आप देखेंगे ईमेल भी आ गया। बट ऐसी कंडीशन हमने क्या ऐसा कुछ खास तो किया नहीं। इसको कुछ सिंपल कर सकते हैं क्या, कम लाइन ऑफ कोड में कर सकते हैं क्या, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको देखना है, सॉल्व करना है, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थोड़ा और डीप हमको जाना पड़ेगा। तो क्लास में जो होता है एक इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमको हमको एक मेथड बनाना पड़ता है जो इनिट इनिट करके होता है। इनिट के लिए आपको क्या करना हो, डबल अंडरस्कोर करना पड़ता है, उसके बाद इनिट लिखना पड़ता है। इनिट लिखने के बाद में आपको क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले इसका सेल्फ हमको पास करना पड़ता है। सेल्फ क्या है, उसका इंस्टेंस के बारे में बताता है, और उसके बाद में जो जो आपको वेरिएबल्स यहाँ पे चाहिए वो सब लेने होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एफ नेम चाहिए, उसके बाद एल नेम चाहिए, उसके बाद सैलरी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कोलन हम लगाते हैं इसके अंदर में लिखने के लिए, और यहाँ पे इंडेंटेशन वगैरह जैसे हम फॉर लूप वाइल लूप में करते थे उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। सेल्फ सेल्फ मतलब जो ऑब्जेक्ट अभी आपने आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके सेल्फ में के एफ नेम में हमने एफ नेम कर लिया, उसके एल नेम में एल नेम डाल लिया, जो भी आपने पास किया उस तरह से, और सैलरी। उसके बाद में मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी रखना होता, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, सेल्फ डॉट ईमेल, और यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो कंपनी डॉट कॉम की जगह पे जीमेल डॉट कॉम कर देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो इस तरह से अगर आप इसको बना देते हो, क्लास को बना देते हो, सो इन दैट केस आप देखिएगा कितनी आसानी से यही सेम चीज़ें हो जाएंगी। तो इसको अब मैं फिर से इसको इनिशियलाइज करके देखता हूँ, तो ये एरर थ्रो करेगा, कहेगा नहीं यार आपको इतने सारे बेसिक पैरामीटर जो हैं वो तो डालने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डाल देंगे सचिन तेंदुलकर, देन विराट कोहली, देन उनका सैलरी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इनिशियलाइज कर देंगे तो ये अपने आप ही ये सारा चीज़ अपने आप इनिशियलाइज कर लेगा। अब इसके पास में वो सारे इंफॉर्मेशन होंगे जो हमको चाहिए। तो ये सारा कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको मैं अगर मान लीजिए डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं E1 का डिक्शनरी देखना चाहता हूँ, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे हमारे पास में अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। E1 डॉट ईमेल अगर मैं करता हूँ तो मुझे E1 डॉट ईमेल का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे बहुत सारा एक कुछ कॉम्प्लेक्स सा कैलकुलेशन करना है और उसको हर एम्प्लॉय के लिए अगर करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि एम्प्लॉय क्लास आपने बना के रखा ही है, उसका जो वो फीचर है नेक्स्ट कैलकुलेशन वगैरह करने का, उसके अंदर में एक मेथड बना के आप डाल सकते हैं। मेथड को हमेशा डीईएफ से करते हैं और उसको भी स्मॉल में रखते हैं, ठीक है। तो डीईएफ मान लीजिए कि हमको एक, पहले मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे हमेशा प्रिंट कराना पड़ता है फुल नेम, ठीक है। फुल नेम प्रिंट कराना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, एल ई वन डॉट एफ नेम ई वन डॉट एल नेम ऐसा करके प्रिंट कराते हैं फुल नेम हमेशा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा ये एक लाइन का कोड है, बट कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बहुत कैलकुलेशन होके आपको आउटपुट दे रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में हर एक एम्प्लॉय के लिए बाहर में लिखना उतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ को हम क्या काम करेंगे, डी एफ फुल नेम करेंगे। यहाँ पे भी सेल्फ हमको देना पड़ेगा क्योंकि हमको चाहिए क्या, कि वो उसी इंस्टेंस का वो उठाए, मतलब जो भी वेरिएबल्स है उठाए, ठीक है। यहाँ पे हम अगर रिटर्न कर देते हैं
तो ऐसी कंडीशन में अगर हम फिर से इसको हम डिफाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, प्रिंट E1 डॉट फुल नेम, और ये आपको इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है उसको यहाँ पे एक एक मेथड करके बनाते चले जाओ। अब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे करके आपने 50 मेथड बना दिए, तो 50 फीचर आपके एम्प्लॉय क्लास के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हो गए। अब कोई एक अगला बंदा है जो 51 नंबर का फीचर बनाना चाहता है, तो उसको सारे कुछ समझने का जरूरत नहीं है, उसके पास जो इनिशियल वेरिएबल है वो पता होना चाहिए, क्या इनपुट है और उसको क्या करना है वो पता होना चाहिए, तो एक मेथड ऐड करके वो चला जाएगा, तो वो फीचर्स आपके ऐड हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि भाई कि हम उस उधर में क्या चेंज करना पड़ेगा, इधर में क्या चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सारा फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर आप एक हाई लेवल का एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो आई होप इसका थोड़ा आपको एडवांटेज समझ में आ गया है, आपको क्लास के बारे में थोड़ा पता चल गया है, इंस्टेंस के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो क्लास वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, और देखेंगे कि वो कैसे इंस्टेंस वेरिएबल से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कनेक्टेड रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में बहुत ही यूज़फुल कंटेंट आने वाले हैं जो कि आपकी जर्नी को, डेटा साइंस की जर्नी को, आपकी प्रोग्रामिंग की जर्नी को स्मूथ करने वाली है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।